वेलकम। विज्ञान कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 में नाइन्थ क्लास की चैप्टर नंबर 1 में है नंबर सिस्टम। तो आज हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होता है। नंबर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे किस तरीके से नंबरों को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर। सभी नंबरों को हम आज जानेंगे एक एक करके किस तरीके से इनको अलग अलग बांटा जाता है। इससे पहले वाली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन के बारे में कि नंबरों को लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन होती है जिस पर नंबरों को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर नंबर लाइन, एक लाइन ले लेते हैं, इसे बोलते हैं नंबर। एक लाइन ले लेते हैं जिससे बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन के बारे में जानेंगे। नंबर लाइन क्या होता है। क्या रहता है, हमारे पास बहुत सारे नंबर होते हैं। कौन से नंबर होते हैं? कुछ पॉजिटिव नंबर होते हैं, कुछ नेगेटिव नंबर होते हैं, कुछ रूट में भी आते हैं, कुछ डिवाइड में भी आते हैं। 0 भी आता है, 1 भी रहता है, 3 भी, 7 भी, 9 भी, -5, -5, -1, -6, -7। तो कुछ नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। तो इन्हीं नंबरों को हमें एक लाइन में बांटना है और लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम किस तरीके से इस पे लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं नंबरों को, आइए जानते हैं। सबसे पहले इन्हीं नंबरों को एक लाइन पर रिप्रेजेंट करना है जिसको नंबर लाइन बोलते हैं। तो सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन ले ली, ड्रॉ कर दी। इसी लाइन में, इस लाइन के बीचों बीच जो है वो रहता है 0। ठीक है, जीरो के इसी लाइन के बीचों बीच जो है वो 0 है। ठीक है, 0 के अगर इस तरफ जाते हैं, ये कौन सा साइड है? ये है 0 का लेफ्ट साइड। कौन सा साइड? लेफ्ट साइड। ठीक है, और अगर इस तरफ जाएंगे तो ये 0 का राइट साइड, जैसा अपना वही इसका भी, लाइन का भी। तो जब हम लेफ्ट तरफ जाते हैं तो नंबर, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर हम नेगेटिव में लेते हैं, यानी कि नकारात्मक नेगेटिव में लेते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। और इन्हीं नंबरों को हम जब राइट तरफ जाते हैं तो इसी लाइन पर नंबरों को हम पॉजिटिव में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि प्लस का साइन लगाते हैं। इस तरफ का प्लस का साइन रहता है, इस तरफ माइनस का साइन रहता है। तो सबसे पहले हम इस तरफ जाते हैं, राइट तरफ जा रहे हैं। तो राइट तरफ जाएंगे तो 0 तो बीचों बीच है, ये 0 बीच का बीच रहेगा, लाइन के बीचों बीच रहेगा। ये लाइन अनंत तक जाएगी, यानी इन्फिनिटी तक जाएगी। इसकी गिनती नहीं है कहाँ तक जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है, जिसको हम अनंत बोलते हैं या इन्फिनिटी बोलते हैं। इसी तरफ, इस तरफ भी बस मुझे या अपने को सिर्फ यही मालूम रहता है कि 0 जो है इसी लाइन के बीचों बीच आता है। अब 0 के जब राइट तरफ जाएंगे तो 0 के राइट तरफ जाएंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा। इस तरीके से नंबर लाइन ये चलती रहेगी, गिनती चलती रहेगी और ये अनंत तक जाएगी। 100 भी आएगा इसमें, 500 भी आएगा, 100,000 भी आएगा, 500,000 भी आएगा। इस तरीके से ये लाइन बढ़ती जाएगी। इसी तरफ लेफ्ट तरफ भी हम जाएंगे तो बस इसमें अंतर ये है कि यहाँ पर पॉजिटिव यानी प्लस की संख्या जाएगी, ये प्लस की, ये सारी की सारी संख्याएँ जो है प्लस में रहेंगी, यानी कि धनात्मक रहेंगी, और ये पॉजिटिव संख्या रहेंगी। इनका साइन जो है वो प्लस का साइन आएगा। और अगर 0 के हम इस तरफ जाएंगे, यानी कि लेफ़्ट तरफ, तो लेफ़्ट तरफ जाएंगे तो साइन माइनस का आएगा, -1, -2, -3, -4। इस तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी, -5, -6, -7, -8। ऐसे ही 8 के बाद 9 आएगा, फिर माइनस का 10 आएगा, माइनस का 100 आएगा। इस तरीके से इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएंगी। जिसकी कोई गिनती नहीं होती उसको हम अनंत बोलते हैं, जिसको हम गिन नहीं सकते वो है अनंत, यानी कि इन्फिनिटी, इन्फिनाइट। ठीक है, इस लाइन में हमने सभी संख्याओं को डिनोट करके रखा है। इसी लाइन में पॉजिटिव संख्या आती हैं, नेगेटिव संख्या आती हैं और 0 भी आता है, और 0 इस लाइन के बीचों बीच आ जाता है। एक और पॉइंट है जो जानना ज़रूरी है।
ये पॉइंट है कि जब संख्याएं लेफ़्ट से और राइट तरफ जाती हैं, L4 लेफ़्ट हो गया और R4 राइट हो गया, तो लेफ़्ट से और राइट तरफ जब संख्याएं जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, संख्याएं बढ़ती हैं। यानी कि इस तरफ की जितनी भी लेफ़्ट तरफ की संख्या होंगी वो संख्याएं छोटी होंगी और राइट तरफ की जो संख्याएं होंगी वो संख्याएं बड़ी होंगी। तो जब लेफ़्ट से राइट तरफ जाएंगे तो संख्याएं बढ़ती जाती हैं, ये संख्याएं इस तरीके से बढ़ती जाती हैं, इनकी वैल्यू बढ़ती जाती है। अब ए समझ में नहीं आया होगा, चलो इसको भी समझाते हैं कि लेफ़्ट से राइट तरफ जैसे ही जाते हैं तो संख्याएं बढ़ती क्यों हैं। तो सबसे पहले जैसे माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, माइनस का 6 है और माइनस का 4 है और 0 है और प्लस के 3 है, 2 है और 4 है। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है -6 इस तरफ आएगा, लेफ़्ट तरफ आएगा, तो ए सबसे छोटी संख्या है। तो माइनस का 6 सबसे छोटी संख्या है क्योंकि ये लाइन के इस तरफ रिप्रेजेंट होगी, -6 यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाएगा क्योंकि ये सबसे लेफ़्ट में है तो ये सबसे छोटी है। फिर माइनस के 5 इस तरफ है, लेफ़्ट से थोड़ी अंदर को है, -6 के थोड़ी राइट तरफ है, तो राइट तरफ है तो ये संख्या थोड़ी बड़ी होगी। फिर -4 इस तरफ और आ जाएगा तो संख्या और बड़ी होगी। तो सबसे मतलब -5 जो है -6 से बड़ा होगा, -4 जो है -5 से बड़ा होगा। फिर इसके बाद यहाँ की संख्या 4 -4 के बाद 2 है वो इससे बड़ा होगा, फिर 3 है, फिर 4 है। संख्याएं लेफ़्ट से और राइट की तरफ जा रही तो संख्याओं की वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। अब इसको समझने के लिए जैसे मेरे पास 2 रुपए हैं और एक सामने वाला बंदा है जिसके पास 4 रुपए हैं, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा हुई, ज़्यादा उसकी वैल्यू हुई ना जिसके पास 4 रुपए हैं। 2 रुपए वाला गरीब हुआ, 4 रुपए वाला अमीर हुआ। अमीर यानी बड़ा, गरीब यानी छोटा। इसी तरीके से किसी का कर्जा है -6 रुपया, किसी ने कर्जा ले रखा है किसी दूसरे इंसान से, तो इसमें से बड़ा कौन सा इंसान होगा, जिसने 6 रुपये कर्जा ले रखा है या जिसके पास 4 रुपये है या फिर 2 रुपये वाला। तो सबसे बड़ा होगा 4 रुपये वाला, यानी कि जिसके पास 4 रुपये हैं वो सबसे बड़ा होगा, यानी वो अमीर हुआ। और सबसे गरीब कौन हुआ, गरीब वो हुआ जिसके पास कर्जा है और इसके पास कर्जा कितना है -6 रुपये। कर्जे को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया -6 रुपये में, मतलब कि माइनस में है। तो जिसके पास रुपए तो है ही नहीं और उसने कर्जा भी ले रखा है -6 रुपये का, तो वो सबसे गरीब है क्योंकि उसके पास पैसे तो है नहीं है और उसने कर्जा ले रखा है 6 रुपये, तो वो गरीब है। और जिसके पास पैसे हैं 4 रुपये तो वो अमीर है। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी नंबर लाइन। नंबर लाइन पर किस तरीके से नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आज हमने देखा है। इसके बाद इसी नंबर लाइन से हम देखेंगे कि इसमें कुछ नंबर होते हैं जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, कुछ होल नंबर होते हैं, कुछ इंटीजर होते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं अभी तक मैंने क्या पढ़ाया है। अभी तक पढ़ाया है नंबर लाइन। नंबर लाइन बेसिकली एक लाइन होती है, इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। उसमें लेफ़्ट तरफ जाओगे तो नेगेटिव संख्याएं आती हैं, यानी कि कम वैल्यू इनकी कम होती जाएगी और अनंत तक कम होती जाएगी। और राइट तरफ जैसे ही जाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, यानी कि राइट तरफ संख्याएं बढ़ती जाएंगी, अनंत तक बढ़ती जाएंगी, इन्फिनाइट तक। और मैंने बताया कि जो लेफ़्ट तरफ की संख्याएं होती हैं उनकी वैल्यू कम होती है और राइट तरफ वाली संख्याएं होती हैं उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। फिर मैंने एक एग्जांपल दिया है, ठीक है, पैसों वाला। इसके बाद ये नंबर लाइन आप लोग को समझ में आ गई होगी, आई होप। इसके बाद ये नंबर लाइन जो होती है उस नंबर लाइन में कुछ
नंबर लाइन होती है, इसमें बीच में जीरो आता है, इस तरफ नेगेटिव संख्याएं आती हैं लेफ्ट तरफ, और राइट तरफ पॉजिटिव संख्याएं आती हैं। ठीक है। अब इसी में जो पॉजिटिव संख्याएं 1 जैसे 2 जैसे 3 जैसे 4 जैसे 5 ये पॉजिटिव है, 6 और अनंत तक जाती हैं ये। ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया है, यहाँ से लेके और सारी संख्याएं जो इन्फिनिटी तक है प्लस वाली, इन संख्याओं को हमने एक थैले में पैक कर लिया, इस वाले थैले में, इसमें से निकाल के इस थैले में रख ली। थैला यानी बैग, इस बैग में रख ली। ओके। तो एक से लेके और सारी की सारी जो पॉजिटिव वाली संख्या हैं, कौन से, राइट तरफ वाली संख्या, उनको मैंने एक थैले या बैग में रख लिया। तो सारी, और उस बैग को पैक कर लिया। तो जितनी भी संख्याएं इस बैग में आएंगी राइट तरफ वाली, एक से लेके और अंत तक पॉजिटिव में, उन संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, उन संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलेंगे। नेचुरल नंबर यानी n, इससे हम डिनोट करते हैं। और n से ही क्यों डिनोट करते हैं, क्योंकि n4 नेचुरल नंबर, ये नेचुरल आता है n से, तो n4 नेचुरल नंबर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है? डाउट। एक से लेके और अनंत तक जितनी भी संख्या हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब इसी थैले में एक समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर क्या है। अब देखो, इस थैले को मैंने क्या किया है, फिर से खोला। इस थैले को मैंने फिर से खोला। अभी तक कौन सी संख्याएं थी इस थैले में, इस थैले में जितनी भी संख्याएं थी एक से लेकर और अनंत तक, वो संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। अब इसी थैले को मैंने फिर से खोला। इस बार मैंने क्या किया, इस थैले में इस जीरो को भी ऐड कर लिया। क्या कर लिया, इस जीरो को भी उठाया, यहाँ से उठाया और इस तरीके से हाथ में लिया और इस थैले में डाल दिया। जैसे ही मैंने इस थैले में डाल दिया जीरो को, और इस थैले को मैंने फिर से पैक कर दिया, यानी कि बांध दिया, गांठ बांध दी थैले की। तो अब साथ में इस संख्याओं को नेचुरल नंबर के साथ साथ अब जीरो भी आ गया। जैसे इस बैग में जीरो डला और बैग को बांध दिया, तो अब जितनी भी संख्याएं इस बैग में होंगी तो उन संख्याओं को हम बोलेंगे होल नंबर। होल नंबर यानी संपूर्ण संख्याएं, होल नंबर। और होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो मैंने जीरो जैसे डाला, उसको पैक कर दिया और बांध दिया, तो क्या हो गया, इस संख्याओं में नेचुरल नंबर के साथ साथ अब जीरो भी आ गया। जैसे जीरो ऐड हो जाता है तो इस जीरो ही ऐड हुआ ना, तो फिर इनको क्या बोलने लगते हैं हम, होल नंबर। यानी कि जीरो से लेके और अनंत तक जितनी भी संख्या हैं वो इस थैले में आ गई, तो इसे हम बोलते हैं होल नंबर, संपूर्ण संख्या। ठीक है। इसके बाद इस थैले को मैंने फिर से इसके बाद इस थैले को मैंने फिर से खोला। इस थैले को मैंने फिर से खोला और इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने जो भी ये नेगेटिव वाली संख्याएं भी थी ना नंबर लाइन में, ये नेगेटिव वाली संख्या, इन जीरो तो डलाई है, जीरो के साथ साथ इसी वाले बैग में मैंने इन नेगेटिव वाली संख्याएं भी डाल दी। जैसे ही मैंने ये नेगेटिव वाली यहाँ संख्याएं डाली जो नेगेटिव में हैं, जिनमें माइनस साइन लगा हुआ है, तो अभी मैंने सभी टाइप की संख्याएं जो डाल दी हैं। तो अब इसमें नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है और नेगेटिव संख्याएं भी हैं। ठीक है। इस थैले में क्या है, नेगेटिव संख्या भी है, नेगेटिव नंबर भी है, जीरो भी है, ये जीरो दिख रहा है, यहाँ पर जीरो भी है, जीरो भी है, यहाँ पर जीरो भी है, और नेगेटिव संख्याएं भी है, नेगेटिव भी है, ये नेगेटिव भी है। ये जब इस थैले में डाल दी हैं तो, और इसको अब पैक कर दिया, तो इस थैले में जो भी संख्याएं डली हैं उनको बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव भी होता है। जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से जीरो को उठा लो तो जीरो भी इंटीजर है। पॉजिटिव वाली संख्याओं को उठा लो, जैसे 1 को उठा लिया, 5 को उठा लिया, 8 को उठा लिया, 10 को उठा लिया, जितनी भी संख्याएं मैंने इस थैले में से निकाल ली, तो वो जीरो भी हो तब भी वो इंटीजर कहलाएगा, पॉजिटिव भी हो तब भी वो इंटीजर कहलाएगा, नेगेटिव भी हो तब भी वो इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब जेड से भैया क्यों डिनोट करते हैं, जेड से इसलिए डिनोट करते हैं कि जेड जो है एक जैलिन, जर्मन वर्ड है एक जैलिन। जैलिन फोर होता है काउंट, जितने भी नंबर को हम काउंट कर रहे हो तो जैलिन बोलते हैं। तो जैलिन में जो सबसे पहला वर्ड आ रहा है उसको जेड बोलते हैं। तो जेड फोर इंटीजर।
तो अभी तक मैंने आपको पढ़ा दिया है इंटीजर। देखो फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एक बार मैं बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे एक पेज खाली पेज ले लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ करी थी, इसके बीचों बीच मैंने जीरो रखा था। इस तरफ जा रहे थे तो पॉजिटिव संख्याएं आ रही थी, राइट तरफ इस तरीके से पॉजिटिव संख्याएं आ रही थी। 7 6 7 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आगे संख्याएं बढ़ती जाएंगी। और जैसे इसकी लेफ्ट राइट तरफ जा रही थी तो संख्याएं बढ़ रही थी राइट तरफ। जैसे इसकी लेफ्ट तरफ जाएंगे, जैसे इसके लेफ्ट तरफ जाएंगे तो ये संख्याएं कम होती जाएंगी, यानी नेगेटिव में आएंगी, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि नेचुरल नंबर, कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि n, नेचुरल नंबर को हमने n से नोट किया था। तो मैंने बोला है कि नेचुरल जो एक से लेके और प्लस वाली जितनी भी संख्या है राइट साइड वाली, सारी की सारी नेचुरल नंबर कहलाती है। यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ से जाती बढ़ती जाएंगी, तो ये होता है नेचुरल नंबर। अब देखो, अभी मैंने इसमें नेचुरल नंबर में जीरो को काउंट नहीं किया था, लेकिन अगर मैंने जीरो को काउंट कर लिया तो अब ये नेचुरल नंबर तो होगा ही, जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। अगर एक से लेके और पॉजिटिव अनंत तक जितनी भी संख्या है वो नेचुरल नंबर कहलाती हैं, जीरो नेचुरल नंबर नहीं होता है। जीरो को अगर मैंने काउंट कर लिया तो वो कहलाएगा होल नंबर। क्या कहलाएगा, होल नंबर। होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्लू से। तो इस बार मैंने क्या किया है, इस बार मैंने इसको जीरो को भी इन्हीं के साथ ले लिया, ठीक है। इस बार जीरो को भी काउंट कर लिया, साथ में जीरो आ गया। तो जीरो को काउंट जैसे ही किया मैंने, तो इसमें 0 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, तो इनको बोलते हैं होल नंबर। इसके बाद आता है इंटीजर। इसके बाद बोला था एक इंटीजर जिसको हम जेड से नोट करते हैं। इंटीजर में क्या रहता है, अभी सबसे पहले मैंने क्या लिया था, सबसे पहले लिया था ये वाली संख्या है, एक से लेके और अनंत तक पॉजिटिव में, तो उनको बोलते थे हम नेचुरल नंबर। फिर उसके बाद मैंने जीरो को ऐड किया तो ये हो गया क्या, होल नंबर। अब जब इंटीजर है जिसको हम जेड बोलते हैं, तो जब हम इसको भी साथ में काउंट कर लेंगे, इनको भी, ये नेगेटिव वाली जितनी भी संख्या है इनको भी मैंने काउंट कर लिया, जैसे -1 इनको भी काउंट कर लिया, जैसे ये हो गया -1 -3 इस तरीके से, जीरो भी और प्लस की। तो कोई भी संख्या हो, चाहे नेगेटिव वाली संख्या हो, चाहे पॉजिटिव वाली संख्या हो और चाहे जीरो हो, ये सारे के सारे इंटीजर होते हैं। जीरो भी इंटीजर है, -1 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, -4 भी इंटीजर है, प्लस का 2 भी इंटीजर है, प्लस का 3 भी इंटीजर है, प्लस का 4 भी इंटीजर है। तो जितनी भी संख्याएं इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करी जाती हैं, मतलब होल संख्याएं हैं, तो जीरो से लेके और जितनी भी अनंत तक जा रही है वो उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर जीरो को भी मैंने काउंट कर लिया तो उनको बोलते हैं होल नंबर, और जीरो के साथ साथ नेगेटिव को भी हमने काउंट कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो, तो इसको बोलते हैं हम इंटीजर। यहाँ तक आ गया होगा समझ में। अब हम बात करते हैं रेशनल नंबर की। देखो अब बात करेंगे हम रेशनल नंबर की। तो रेशनल नंबर क्या होता है, अभी तक मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। तो अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा। तो अगर संख्याएं बटे में होती हैं, यानी कि डिवाइड में होती हैं, जैसे 17 ऐसे लिखा हुआ है, 17/981 -12/13 3, जितनी भी ये संख्याएं इस बैग में पैक हैं, तो सारी की सारी संख्याएं रेशनल संख्याएं हैं। किस तरीके से हैं ये हम बताते हैं। तो जिन संख्याओं को हम p बटे मतलब P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, वो संख्याएं रेशनल नंबर होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। रेशनल नंबर को हम
क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से, तो इसको पी बटे और स्मॉल क्यू से हम डिनोट के रूप में लिखते हैं, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर भी है और साथ साथ रेशनल नंबर भी है, क्योंकि इसको पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं, फॉर्म में लिख सकते हैं। और मतलब एक के हर एक संख्या के बटे में एक तो होता ही है, तो पी इक्वल टू ए, क्यू इक्वल टू ए, तो एक क्या है, एक जो है वो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी एक रेशनल नंबर है। इसकी एक कंडीशन होती है, उसके बारे में हम बता रहे हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर इसकी एक कंडीशन है, इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं। रेशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। रेशनल नंबर एक्चुअल में एक रेशियो होता है, इसी बर्ड रेशियो के बर्ड से ही ए आया है, जिसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। इसको डिनोट हम करते हैं क्यू से। इतना आया होगा समझ में। तो रेशनल नंबर जो होता है एक फॉर्म होता है पी बटे क्यू का, पी बटे क्यू का एक फॉर्म होता है। इसमें एक कंडीशन होती है कि जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। पी जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्यू जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि ए वाला जो क्यू है, ए वाला नीचे वाला जो क्यू है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो के बराबर? अगर जीरो के बराबर मतलब नीचे में हमने यहाँ पर क्यू की जगह पर जीरो रख दिया, तो जीरो से कोई भी संख्या अगर डिवाइड करोगे तो रिजल्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो संख्या आती है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो को डिवाइड कर सकते हैं किसी भी संख्या से, जीरो आएगा, लेकिन जीरो किसी भी संख्या को जीरो से अगर डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट कुछ आएगा ही नहीं। कैलकुलेटर में करके देख लेना, मोबाइल में करके देख लेना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, डज नॉट एग्जिस्ट बताएगा, क्योंकि जीरो से कभी भी किसी संख्या का डिवाइड नहीं करते हैं। जीरो को तो कर सकते हैं डिवाइड, जीरो ही आएगा। जीरो को हम एक से डिवाइड करते हैं तो जीरो आएगा, जीरो को हम 10 से डिवाइड करते हैं तब भी जीरो आएगा, लेकिन एक को अगर जीरो से डिवाइड किया तो उसका रिजल्ट कुछ आता ही नहीं है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, क्योंकि जीरो से कोई भी संख्या डिवाइड नहीं होती है। तो यहाँ पर q की जगह पर हम हर एक संख्या रख सकते हैं, लेकिन जीरो को छोड़ के सारी की सारी संख्या रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर q की जगह पर हम जीरो नहीं रख सकते हैं। तो रेशनल नंबर का आ गया होगा समझ में कि रेशनल नंबर एक्चुअल में हम q से डिनोट करते हैं रेशनल नंबर को। इसका फॉर्म p बटे q होता है, और q जो है यहाँ पर वो एक से लेके कुछ भी हो सकता है, लेकिन q जो है वहाँ पर जीरो नहीं हो सकता है। इतना आ गया होगा समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक फॉर्म है रेशियो, जो p बटे क्यू का रेशियो है, जिसको रेशनल नंबर बोलते हैं। p यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन जो q है यहाँ पर नीचे वाला एक q, ए जीरो कतई नहीं हो सकता, जीरो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब क्यों नहीं हो सकता ये मैंने बता दिया, क्योंकि जीरो अगर नीचे रखोगे तो जीरो से कोई संख्या डिवाइड नहीं होती है। जीरो सबसे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जीरो से कोई संख्या डिवाइड नहीं होती है, उसका रिजल्ट ही कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के मैंने इतना बताया, रेशनल नंबर इसे पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। पी और क्यू जो है वो इंटीजर होते हैं। इंटीजर का मतलब होता है कि वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि q की जगह पर जीरो नहीं रख सकते आप, बाकी सब कुछ रख सकते हो। तो जैसे 1/2 ए एग्जाम्पल है रेशनल नंबर का, 2/4 रेशनल नंबर, 10/20 ए रेशनल नंबर, 25/50 ए भी रेशनल नंबर है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद और एग्जाम्पल को अगर समझना है तो समझ लेते हैं। 47/94 47/94 ये भी रेशनल नंबर है, मतलब ये सारी की सारी रेशनल नंबर है। यहाँ पर q की वैल्यू लेकिन जो है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, ये मैंने कंडीशन के बारे में बता दिया आपको।
क्यों नहीं होनी चाहिए मैंने बता चुका हूँ, क्योंकि जीरो से अगर कोई भी संख्या डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अगर जीरो को किसी भी संख्या से डिवाइड करोगे तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसको और समझना है तो और भी समझ सकते हैं। एक खाली पेज ले लेते हैं, ये ले लिया, यहाँ पर खाली पेज ले लिया।